अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। आज मैं आपको फ्री रेंज में चूज़े पालने के लिए कुछ टिप्स देने वाला हूं जो मैंने सीखी हैं। सबसे पहले जब चूज़ा पहले दिन का होता है उसको गुड़ वाला पानी देना है, खाने में अहमद भाई वाली फीड देनी है। अगर वो नहीं दे सकते तो 14 नंबर फीड ले लें थोड़ी सी, उसमें थोड़ा सा बेसन डाल लें और उसके बाद थोड़ा सा उसमें आटा डाल लें हस्बे तौफीक, और उसको आपने मिक्स करके थोड़ा सा उसमें पानी मिला के अपनी चूज़ों को देनी है, ठीक है। और जब तक 1.5 महीने की चूज़ें नहीं होती आपने उनको बिल्कुल भी बाहर छोड़ना नहीं है। अच्छा, जब तक 1.5 महीने की नहीं होती तब तक आपने हर दूसरे दिन इनको अंडा देना है इस फीड के साथ साथ लाजमी। उसकी मकदार क्या होगी अंडे की? सर्दियों में आप 6 चूज़ों के हिसाब से 1 अंडा देंगे और गर्मियों में आप 10 चूज़े के हिसाब से 1 अंडा देंगे। इस तरह से इनको हवा और मच्छर से लाजमी बचाना है। ये ना हो कि आपके पिंजरे पे बहुत ज़्यादा हवा पड़ रही हो। गर्मियों में तो चलो फिर भी कुछ ना कुछ हो जाता है, लेकिन हवा से फिर भी आपने डायरेक्ट बचाना ही है, लेकिन सर्दियों में आपने बिल्कुल भी ये होने नहीं देना। उसके बाद गर्मियों में मच्छर बहुत ज़्यादा तंग करता है, मच्छर से आपने बचाना नहीं तो आपको चूज़ों को फाउल पॉक्स हो जाएगी, जो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है इनको निकालना और काफ़ी ज़्यादा अमवात भी हो जाती हैं। इसके साथ साथ आपने ना जब 1.5 माह के चूज़े हो जाएँ उसके बाद आपने आधा घंटा अपनी आंखों के सामने खोलना है इनको, लेकिन अपनी आंखों के सामने खोलना है। और सर्दियों में जो है ना आपने धूप के वक्त, यानी आप कह लें कि दोपहर के वक्त खोलना है, और गर्मियों में ना आपने शाम के वक्त या फिर सुबह के वक्त अपने खोलना है, जिस टाइम थोड़ा सा मौसम जो है ना निस्बतन ठंडा हो, ताकि ये कंफर्टेबल रहें। ये ना हो कि बाहर जाके इनका एनवायरनमेंट ही बदल जाए। और इसके साथ साथ आपने इनका ध्यान ज़रूर रखना है। ये नहीं है कि खोल के चले जाना है, क्यों? ताकि आप इनको बिल्ली, नेवले, बाज वगैरह से बचा के रखें, क्योंकि हादसाती मौत इस तरह की बहुत ज़्यादा हो जाती हैं कि बिल्लियाँ ले गई तो फिर वो यानी फ़ायदा नहीं है ना, आपने इतनी मेहनत करा के बच्चे निकलवाएं और आगे से बिल्लियाँ ले जाएं। इसके साथ साथ कुछ मज़ीद टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहली टिप ये है कि आपने कभी भी 2 मादियों के बच्चे इकट्ठे नहीं करने, ठीक है। ये मैं वजह फिर किसी दिन बताऊंगा, लेकिन ये मेरी मान लें, आपने कभी भी 2 मादियों के बच्चे इकट्ठे नहीं करने। दूसरे नंबर पे आपने एक मादी के नीचे ज़्यादा अंडे नहीं रखने, जितने अंडे वो देती है उतने ही रखने हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि मादी बड़ी है, अभी इसने 10-12 अंडे दिए, बाकी हम देसियों के रख लेते हैं, तो वो सारे का सारा जो है ना शौक का बेड़ा गर्क हो जाता है। जब वो बच्चे ज़्यादा होते हैं तो वो मादी के नीचे आते नहीं हैं, फिर उनको मच्छर काटते हैं, फिर उनको दूसरे तीसरे मसाइल आते हैं, तो ये मसला है। इसके साथ साथ जब आपने इनको फ्री रेंज करना है ना 1.5 माह के बाद आधा घंटा, उसके बाद आपने अंडा जो है ना हर दूसरे दिन नहीं देना, आपने फिर हर तीसरे दिन अंडा देना है। इसके बाद इनको मच्छरों वगैरह से ज़रूर बचाना है आपने। और इसके बाद क्या करना है आपने, तकरीबन 2-2.5 महीने से लेके 3 महीने के जब ये हो जाए ना, तब आप इनको 2 से 3 घंटा भी आप अपने आंखों के सामने छोड़ सकते हैं। वही बात है सर्दियों में जो है ना दोपहर के वक्त, और गर्मियों में शाम और उसके वक्त सुबह के वक्त। आपने ये ख्याल रखना है कि इनको माहौल में एडजस्ट होने का मौका मिले, ये ना हो कि ये माहौल से ख़राब हो जाएँ। दूसरे नंबर पे आपने ये बात लाजमी देखनी है कि उनके ऊपर कोई जानवर अटैक ना कर रहा हो, क्योंकि जानवरों से बहुत ज़्यादा हादसाती बात होती है और इंसान फिर बाद बहुत ज़्यादा पछताता है कि यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। इसके साथ वैक्सीन आपने लाजमी करवानी है, वैक्सीन का फुल ख्याल रखना है। और फ्री रेंज करने के बावजूद आपने उनकी फीड कम नहीं करनी, फीड वो जितनी पहले आप देते थे उनको उतनी ही देनी है, ठीक है। और अगर थोड़े बड़े हो जाए, यानी 2.5-3 महीने के हो जाए ना, तो आप क्या कर सकते हैं, मिक्स दाना ले लें, थोड़ी सी अहमद भाई वाली फीड ले लें। अगर वो नहीं लेते तो उसके लिए 14 PS फीड ले लें, और साथ में थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा आटा मिक्स करके ना इनको एक चीनी चिपचिपा सा मवाद बन जाएगा, इसको आप आटे की तरह भोर के इनके सामने डालेंगे तो ये बड़े शौक से खाएंगे। इसके साथ इनके सामने मुख्तलिफ सब्जियां जो आपके पास मौजूद हों वो इनको ज़रूर डालनी है आपने, जैसे टमाटर हो गए जो ख़राब हो जाते हैं, या प्याज हो गए, जैसे अभी जैसे तरबूज का सीज़न है, तरबूज हो गए। इस तरह की चीज़ें आपने इनको लाजमी डालनी है, क्योंकि इनके विटामिन वगैरह जो है ना वहीं से पूरा। अच्छा, इसके बाद आपने इनको बारिश से लाजमी बचाना है। बारिश वाले दिनों में क्या होता है, हम लोग बेहतियाती कर देते हैं, इनके खुडे खिले हो जाते हैं और हम फिर कहते हैं खैर कुछ नहीं होता जी, कुछ नहीं होता। तो बारिश वाले दिन आपने लाजमी इनका एहतमाम करना है, इनके लिए कुछ ना कुछ का। और सर्दी से इनको ज़रूर बचाना है। बारिश वाले दिन सर्दी हो जाती है तो आपने क्या करना है, एकदम टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है, आपने क्या करना है, ज़रूर इनको पेनाडोल देनी है। और अगर सर्दियों के दिन है तो इनको फुल ढाँप दें, कुछ भी नहीं होता। और गर्मियों के दिन है ना तो फिर आप ये करेंगे, आप इनको 70-80% ढाँप दें, लेकिन 20 से 30% इनको ऑक्सीजन का रास्ता मिलता रहे। तो अगर चूज़े कम है तो फिर तो टेंशन नहीं होती, लेकिन अगर चूज़े ज़्यादा है ना तो आपने फिर दोबारा चेक करना है कि कोई ज़्यादा ढीला तो नहीं खड़ा हुआ लाजमी। और कोई ढीला खड़ा हो तो उसको उसी वक्त पेनाडोल देनी है, बल्कि सब कोई पेनाडोल दे दें तो बेहतर रहेगा। इसका पेनाडोल का कोई नुकसान नहीं है। पेनाडोल आपने कोशिश करेंगे सीए पे इस्तेमाल करें, ब्रूफेन आपने इस्तेमाल नहीं करानी किसी हर्ज में भी।